तो राहुल जी का मामला ये है कि वो एक कहावत है ना कि सोना लुटा जाए और कोयले पर मुहर। तो अब वो पदयात्रा करके मेरी निगाह में तो कोयले पर मुहर लगा रहे हैं, सोना लुट रहा है। बीजेपी गलत कर रही है। बीजेपी, मैंने कहा ना भाई, छलनी से सूप को जिसे 72 छेद। प्राइम मिनिस्टर ने वहां से कहा कि इसको रोक दिया जाए प्रेसिडेंट से, और आए प्राइम मिनिस्टर वापस ले लिया। तो अब काम करने का तरीका अगर ये रहेगा तो सारी डेमोक्रेसी धरी की धरी जाएगी। इलेक्शन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छी रवायत है, इस रवायत को कायम रहना चाहिए। वो तो कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान, मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है फैजान भाई आपका। फैजान भाई, आप तो कांग्रेस में भी हैं और रहे हैं, और तो कांग्रेस का भी चुनाव हुआ है। 137 साल पुरानी पार्टी है, 137 ईयर सबसे पुरानी पार्टी है। बीजेपी कुछ भी नहीं था, यानी आरएसएस भी नहीं थी उस जमाने में। उसके 24 साल बाद एक चुनाव हुआ है। सारी पार्टियां सब उधर से ही निकली उधर से ही निकली है। 24 साल बाद यहाँ पे चुनाव हुआ बाकायदा, वरना तो अपॉइंटेड होते थे। तो उसके पहले हुए चुनाव, लेकिन अब चुनाव हुआ है तो उसमें खड़गे और खड़े हुए थे शशि थरूर। डेमोक्रेटिक बात है। हालांकि बीजेपी वालों ने बड़ा शोर मचाया कि वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, और चुनाव हो रहा है। ये चुनाव एक डेमोक्रेटिक देखिए, जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है तो चलने से सूप को जिसे 72 छेद, क्या कहा चुनाव हो रहा है? नहीं समझे आपने? तो अच्छा, इसमें सबसे खास बात है कि गैर गांधी यानी मतलब नहीं, देखिए, गैर नेहरू फैमिली के, नेहरू फैमिली गांधी नहीं कहना चाहिए, नेहरू फैमिली, हाँ, गांधी फैमिली कहने पर तो गैर नेहरू फैमिली के तो पहले भी होता रहा है। यहाँ तक कि नेहरू जी जब थे तो उस जमाने भी नहीं, उनका इलेक्शन हुआ, उनका उम्मीदवार हार गया, नेहरू जी का खुद। तो वो तो एक अलग बात है। इधर अलबत्ता 24 साल के बाद इलेक्शन हुआ, और उसमें 98 में सीताराम केसरी को हटाया गया था, समझा आपने। और उसके बाद से तब से नेहरू फैमिली ही मौजूद है। और इलेक्शन जब हुआ था उस वक्त तो जितेंद्र प्रसाद जी लड़े थे। जितेंद्र प्रसाद जी को मुझे अच्छी तरह याद है कि 87 वोट मिले थे, सिर्फ 87। वो सोनिया जी के मुकाबले में लड़े थे, तो खुल्ला मामला था, तो इसलिए वो उनको 87 वोट मिले थे। अब की बार जो इलेक्शन हो रहा था तो वैसे तो रिज़ल्ट आना है और आ जाएगा और फला, लेकिन ये कि तो रिज़ल्ट तो मालूम था। मेरे ख्याल में शशि थरूर जी को 1072 वोट मिल गए। मैं तो 500 से समझ रहा था। उन्होंने बड़े उसका शुक्रिया था कि 1000 आदमी जानते। हालांकि वोटिंग भी तो 9000 समथिंग पे हुई थी। हाँ, मतलब वो 7800 वोट पड़े हैं। नहीं, 7800 कुछ वोट तो मिले हैं खड़गे को, 1072 मिले हैं इनको, तो कुल 9000 के आसपास वोट रफली जो है वोटिंग हुई। तो लेकिन कोई नई बात नहीं है, एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड लाइन पर रिजल्ट आया है। और एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के इलेक्शन है, और इतने ज़ोर शोर से हुआ, इसलिए इतनी चर्चा है। नहीं तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। खड़गे जी बन गए अध्यक्ष, तो पता था कि वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने जीतने के बाद सबसे पहले तो शुक्रिया सोनिया गांधी का किया, वोटर का बाद में किया। तो जाहिर सी बात है, ये पहले भी चलता रहा है कि वो तो दौड़ तो उन्हीं के हाथ में। हाँ, तो नहीं, ये बिल्कुल साफ बात थी, खुला हुआ था। ओपन सीक्रेट जिसे कहते हैं कि नेहरू फैमिली उनको सपोर्ट कर रही थी, उनके उम्मीदवार थे। असल में अशोक गहलोत कर ले आए, लेकिन अशोक गहलोत इस ख्याल में थे कि हम अध्यक्ष भी बन जाएंगे और सीएम भी बनेंगे, या किसी अपने आदमी को बना देंगे। लेकिन वहाँ दांव उल्टा पड़ गया, पेच फंस गया। पायलट जो है, जो लो की पायलट चल रहा था, वो पायलट जो है बिल्कुल फॉर्म पे आ गया। तो पता ही चला कि चीफ मिनिस्ट्री जो है वो अशोक गहलोत के किसी आदमी को ना मिलने वाली नजर आई। तो अशोक गहलोत ने कहा कि नहीं भाई, मैं बना रहूँगा। तो वहाँ वो हट गए, तो ये खड़गे हो गए। डेमोक्रेटिक तरीके से, पहले एक बात देखिए, नहीं फैजान भाई, कि ये बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से एक चुनाव हुआ है। नहीं, बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कैसे नहीं कह सकते? सुनिए, इसमें नहीं, सोनिया गांधी ने मदाखलत की है, मदाखलत नहीं की, लेकिन पता था कि भाई उनके उम्मीदवार हैं, बिग गन है। न राहुल गांधी वोट डालने के लिए वहां गए, न कैंपेन। नहीं, वो पता था, दिखाई पड़ा। एक चीज दिखाई पड़ती है, वो तो दिखाई पड़ती है। आपने उसे गवाही शहादत इकट्ठा करने के लिए तो पूरा एक चीज नजर आ रही है कि ये नेहरू फैमिली का इनको सपोर्ट हासिल है। लेकिन बीजेपी जो शोर मचा रही है, बीजेपी गलत कर रही है। बीजेपी, मैंने कहा ना
भाई छलनी से सूप जी से 72 छेद। मैं गुनाहगार भी हूँ, मैं गुनाहगार भी, लेकिन कोई ऐसा मुझको टोके जो गुनाहगार कम हूँ, तुम्हारा क्या इलेक्शन होता है भाई? वो तो बेकार की बातें हैं। देखिए कुछ से कुछ बेहतर है, इलेक्शन हुआ इसमें कोई दो राय नहीं है, एक अच्छी रवायत है, इस रवायत को कायम रहना चाहिए। वो तो कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें होना भी चाहिए। और अब ये कि चूँकि नेहरू फैमिली ने कहा के नाम पे ही कांग्रेस चल रही है, इसलिए नेहरू फैमिली को अपना कुछ ये जो रवैया सख्त हो जाएगा, अपना जो काम करने का तरीका था या एक्सप्रेशन जो था उनका, ऐसा होना चाहिए था कि वाकई में किसी तरफ नहीं है, लेकिन उनके जो एक्ट्स थे, एक्शंस थे, एक्सप्रेशंस थे, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा है कि बिल्कुल अब इसके माने तालियां बंद हो जाती कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बिल्कुल अपनी यात्रा छोड़ के भाई मैं बिल्कुल नहीं यात्रा वो देखिए शशि थरूर भी उनकी यात्रा में शामिल हुए हैं। नहीं, मैं और खड़गे भी यात्रा में शामिल हुए। नहीं, वो दोनों शामिल हुए तो पार्टी के है ना। हाँ? मैं खाली ये कह रहा था कि जो चुनाव हो रहा था, 2 उम्मीदवार थे, तो ये नजर आ रहा था साफ। वो तो देखिए अब तो जनता की बात नहीं, और फिर गोदी मीडिया की बात भी, दे हैव एवरी राइट टू कास्ट वोट एनी फेवर, एनीबॉडीज फेवर। तो अब वो उन्होंने जाकर के वोट भी दिया, जाहिर किसी को तो दिया ही होगा। लेकिन वो जो एक जैसे कहा जाता है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और वोट किसको दिया पता नहीं, ये मालूम है कि वो अंदर खाने किसको लड़ा रहे थे, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो बहरहाल इलेक्शन हुआ और एक अच्छी रवायत कायम हुई। अब आप जब ने अभी एक सवाल किया तो भाई सवाल है कि इलेक्शन तो फिर ऐसा होना चाहिए था ना, पीसीसी की लिस्ट कब की बनी हुई है या आईसीसी की कब की बनी हुई है, वो तमाम की लिस्ट जो है आउट हुई, फिर कुछ लोगों ने जब शोर शराबा मचाया तो उन्होंने इंटरनेट पर डाल दिया कि भाई देख लो, वरना वो उस पर डालने के बाद जो इलेक्शन का प्रॉपर तरीका होता है कि लिस्ट आपने डाली, उसके बाद आप जो हैं बाकायदा उसको स्क्रूटनी का होना चाहिए कि भाई लोग जो है उसको देखें, उसको चेक करें, ऑब्जेक्शन उस पर दाखिल करें, बाद में एक दूसरी आप लिस्ट आप आउट करें। वो सब एक लंबी कहानी है, लेकिन कुल मिलाकर के इलेक्शन हुआ, उसको वेलकम किया जाना चाहिए। एक पार्टी ने अपने डेमोक्रेटिक तौर पर इलेक्शंस कराए, अब उसमें ठीक है अगर मगर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो तो एक काम हुआ। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट जो है वो नेहरू फैमिली को उनको था, तो डोर भी वहीं है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना है। अब राहुल जी का मामला यह है कि राहुल जी तो देखिए ऐसा है, अभी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे और वो यूएस अमेरिका में थे, तो पता ये चला कि यहाँ पर यूपीए की चेयरपर्सन थी आपकी सोनिया जी। तो सोनिया जी उसमें वो एक बिल आता है और ऑर्डिनेंस लाने के लिए ऑर्डिनेंस आया और उसको पास किया गया, और उसके बाद वो फॉर्मली कैबिनेट के अंदर गया, तमाम पार्टी यूपी, वो तो चेयरपर्सन थी, वहाँ से उन्होंने डिस्कस करके पास किया। उसके बाद वो फॉर्मेलिटी के लिए कैबिनेट में आया, और जाहिर चीज़ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तो उसी की मामला रहेगा, तो वो वहाँ से होकर के प्रेसिडेंट के पास गया। और अभी तक राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, वो महीनों से सब बहस चल रही है, अखबारों में चल रही है, यूपीए की मीटिंग हो रही है उसमें बहस चल रही है, और बाद में इसमें बहस चल रही है, कैबिनेट में बहस हुई, सब कुछ पास हो। जब वहाँ पहुँच गया और ये साइन होने वाला था, तो पता नहीं किसने क्या कहा, कैसे इनको होश आया, कैसे ख्याल आया कि इन्होंने हरीडली कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस, फौरी तौर पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कह दिया कि इट डिजर्व टू थ्रोन इनटू डस्टबिन, मतलब फाड़ करके इसको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। और उस फाड़ा भी था, सही आपने याद दिलाया, यूँ करके यूँ फेंक दिया उन्होंने। और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ से कहा कि इसको रोक दिया जाए प्रेसिडेंट से, और आए प्राइम मिनिस्टर वापस ले लिया। तो अब काम करने का तरीका अगर ये रहेगा तो सारी डेमोक्रेसी धरी की धरी जाएगी। सोचने की बात तो ये है कि वो बात की बात है, वो देखा है, अब देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा इलेक्शन हुआ है जी, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं बोले, नहीं मतलब पॉलिटिक्स के पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल हटे हुए हैं अभी फिलहाल। लेकिन वो तो नहीं, राहुल जी का मामला ये है कि वो एक कहावत है ना कि सोना लूटा जाए और कोयले पर मुहर। तो अब वो पदयात्रा करके मेरी निगाह में तो कोयले पर मुहर लगा रहे हैं। सोना लुट रहा है, सोना कहाँ लुट रहा है? गुजरात में लुट रहा है, हिमाचल में लुट रहा है, अभी लुटने वाला है राजस्थान में, लुटने वाला है यहाँ मध्य प्रदेश में। ये जो इलेक्शंस होने वाले इसके बाद हैं, पता ही नहीं है भाई। वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, यहाँ मोदी और आप ये सब के सब देखिए मुस्तकिल दौड़ रहे हैं। कल यहाँ से CBI से परसों। आप चाहते क्या है? कौन? आप चाहते हैं यहाँ आप
डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोष भी दे रहे हैं कि नहीं उनका छाया महिमा मंडित। अरे भाई मैं कौन दोष देने वाला था? आपने आपकी बातों से तो ही जाहिर हो रहा है। नहीं मैं तो एक आपने एक बात कही तो उसका जवाब दे रहा हूँ। इलेक्शन हुआ ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। आपने चूंकि पदयात्रा का तस्करा कर दिया तो मैंने उसको तस्करा कर दिया। अदरवाइज इलेक्शन बात ये चल रही कि इस चुनाव में खड़गे जीते जीत गए खड़गे। अब उनका रोल क्या रहेगा? एक डेमोक्रेटिक चुनाव होगा जिसको बीजेपी और रोल क्या रहेगा? गोदी मीडिया जाने क्या क्या कह रहा था। सुनिए रोल तो उसका गोदी मीडिया को छोड़िए, वो तो बकवास करता रहेगा। थरूर ने भी इसकी अपने मुबारकबाद यकीनन किया। अलीगढ़ में हम थे तो जो प्रेसिडेंट का चुनाव हार जाता था वो जीतने वालों को मुबारकबाद सबसे पहले वही देता था। बल्कि वहाँ तो एक ये भी था ना कि अपना वोट अपने फेवर में नहीं देता था, अपना वोट दूसरे उम्मीदवार को देता था। तो हम तो उस ट्रेडिशन के लोग हैं। तो नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन डोर तो वहीं से चलेगी। वो तो चलेगी, हाँ वो चलेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि भाई कैसे एक्ट करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे अवेलेबल रहते हैं, फैसले क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। अवेलेबिलिटी की बात अलग है। अवेलेबिलिटी के बाद जो है मान लीजिए वर्कर्स मिल रहा है जा रहे हैं तो फेस तो इनको करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से जब कह दिया जाएगा कि ये काम करिए ये मत करिए, ये तो बात अलग है, करिए ना करिए। और सुनिए नहीं तो होता क्या है, इसलिए मामले पेंडिंग रह जाते हैं। सबसे खराब चीज, सबसे खराब बहुत बाइस्ड हो रहा है। नहीं मैं बाइस क्यों होगा भाई, एक मैं जनरल बात कह रहा हूँ। सबसे खराब चीज़ है कि किसी चीज़ को पेंडिंग रखना। पेंडेंसी बहुत होती रही हुई। सोनिया जी जब अध्यक्ष थी तो आजमगढ़, मेरठ और आपके अलीगढ़, वाराणसी, मुझे याद है ये चारों ज़िले के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, स्टेट में गया, स्टेट से यहाँ दिल्ली आया सोनिया जी के टेबल पर, वो झगड़ा ख़त्म ही नहीं हो पाया। तो ऐसे थोड़ी संगठन चलेगा, क्विक डिसीजंस होने चाहिए। अब खड़गे जी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, जब वहाँ से डोर हिलेगी तो मालूम हुआ कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई ऐसा करिए, प्रियंका जी का फ़ोन आ गया ऐसा करिए, तब उन्होंने कहा कि राहुल जी से कहा कि प्रियंका जी से बात कर लीजिए, प्रियंका जी से कहा कि राहुल जी से बात कर लीजिए, उन दोनों की बात नहीं हो पा रही है, फाइल पेंडिंग है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे ऐसे ही नज़र आता है। इसलिए कि जब अलल जलूल काम हो रहा है, आपके सर पे इलेक्शन है, इलेक्शन एक अनाउंस हो गया हिमाचल का, गुजरात के अनाउंस हो गया, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मोदी वहाँ जाकर के एकदम बिल्कुल धावा बोले हुए है। आज भी मोदी जी वहीं पर हैं। 10वीं मीटिंग है, 10वां दौरा है उनका ये गुजरात का इस बीच में, और वहाँ सौगात बांट रहे हैं। और जब ये सब मुकम्मल होगा तो 4 दिन के बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। आप वाले जो है सिसोदिया को पकड़ रखा था, उसने CBI ने 8 घंटे 10 घंटे क्या पूछगछ की और निकल करके वहाँ से आया। मालूम है कल परसों रात शाम को निकल करके आए और निकल गए गुजरात। वहाँ जाकर के मीटिंग शुरू किया। जो ग्लैमर यहाँ क्रिएट हुआ था उसको जाके वहाँ कैच कराना शुरू किया। केजरीवाल पहुँच गए। तो ये सब उनके लीडर्स पहुँच। कांग्रेस का कोई दिखाई पड़ रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ? नहीं भेजेंगे तो भुगतेंगे। अगर मान के चल रहे हैं कि गुजरात मेरे, अब अजीब अजीब लोग आर्गूमेंट देते हैं ना, मोदी भक्त है तो इधर भी भक्त है। एक भक्त राहुल भक्त ने मुझसे कहा, कहीं एक वो कहने लगे कि नहीं राहुल जी तो इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हार तो वहाँ पक्की है। अगर राहुल जी जाके दौरा करते हार होती तो, लेकिन राहुल जी गए मगर फिर भी हार गए। दिस इज द आर्गूमेंट। ये राहुल भक्त का आर्गूमेंट है। तो ये भक्त जो है वो चाहे मोदी जी हो चाहे ये हो, तबाह कर रहे हैं। मुझे तकलीफ जो हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आके लीड करना चाहिए, लीड करने के तरीके से, और उसके पीछे तमाम उसके साथ तमाम पार्टियां जोड़कर इनकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ी पार्टी होती है। मैं अब करना चाहिए। अब क्या होगा? खड़गे जीत गए हैं, बात इस पे चल रही, क्या होगा? चंद उसमें आखिरी सवाल आपसे। नहीं कुछ नहीं होगा। खड़गे जी है, खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से चलेंगे और चलते रहेंगे। अब देखें क्या करते हैं। रिमोट कंट्रोल क्या करता है ये चीज़ देखने की है, समझे आपने। वहाँ पर 2 मामला हो गया ना। प्रियंका जी का फ़ोन आएगा ये करिए, राहुल जी का फ़ोन आएगा ये करिए। सोनिया जी कहेंगे कि ज़रा खड़गे साहब मिल लीजिए, थोड़ा सा मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, कहेंगे आप ये करिए। उसी में फैसला नहीं हो पाएगा। देखिएगा ये होने वाला है। चलिए आपने कहा आगे देखते हैं। नहीं ना हो तो अच्छा है। आगे देखिए होता है क्या। बस इसी का क्या है पूरा शेर तो मुझे इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। उसी पे सब डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक डेमोक्रेटिक एक बहुत बड़ी पार्टी में चुनाव हुआ है जो कि बीजेपी में नहीं हुआ है, और पार्टियों में भी नहीं है। और पार्टियों में बैठ करके तय कर लेते हैं इससे। ऊपर से आया नहीं क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू कांग्रेस फॉर दिस पर्पस। इस बात में सोनिया गांधी जो चीज़ है वो सही है, सोनिया गांधी को भी देना चाहिए। एग्जैक्टली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले में फिर फैजान साहब के साथ मुलाकात होगी।
जेड के फैजान से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।